आज का डेली माना आपके लिए पास्टर माइकल फर्नांडिस की ओर से। गुप्त रहस्यमय बातों को समझना। लूका 18:34 में हम एक मर्मवेदी क्षण का सामना करते हैं जहां चेले उसकी पीड़ा और महिमा के बारे में यीशु के बातों का पूरा अर्थ समझने में असमर्थ हैं। उन्होंने उनकी आवाज सुनी, उन्होंने उनका चेहरा देखा, फिर भी अर्थ उनसे छिपा हुआ था। समझ की यह कमी बुद्धिमत्ता या सावधानी की कमी के कारण नहीं थी। यह एक ऐसे उद्देश्य के लिए दैवीय रोक थी जो केवल परमेश्वर को ही झांत था। यह जानकर तसल्ली होती है कि कभी कभी हमारी समझ जानबूझकर सीमित होती है, हमारी विफलता के कारण नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि परमेश्वर जानता है कि हम किसी भी समय क्या सहन कर सकते हैं। जैसा कि यूहन्ना 16:12 में यीशु ने कहा, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। विजयी मसीहा के बारे में चेलों की धारणा इतनी गहरी थी कि एक पीड़ित सेवक के प्रकाशन को स्वीकार करना या समझना उनकी वर्तमान क्षमता से परे था। यहूदी परंपरा में दो मसीहा की बात की गई, एक जो पीड़ित होगा, मसीहा बेन यूसुफ, और एक जो विजयी होकर राज्य करेगा, मसीहा बेन यहूदा। ये दोहरी अपेक्षा यीशु के मिशन की दोहरी वास्तविकता को दर्शाती है, उनकी पीड़ा और मृत्यु और उसके बाद का पुनरुत्थान और महिमा। चेलों को अपनी सांस्कृतिक अपेक्षाओं में डूबे हुए एक मसीहा यीशु के भीतर इन पहलुओं को समेटना मुश्किल लगा। यीशु के प्रलोभन के दौरान शैतान द्वारा पवित्र शास्त्र का विरूपण लूका 4:9-11 गलत सिद्धांत के खतरे को दर्शाता है। वचन को जानना काफी नहीं है, सही संदर्भ में समझ और अनुप्रयोग महत्वपूर्ण है। गलत फहमियां हमें उन गहरी सच्चाइयों से दूर कर सकती हैं जिन्हें परमेश्वर प्रकट करना चाहता है। गलत फहमी के पर्दे को तोड़ने का मार्ग नम्रता और प्रार्थना से शुरू होता है, जो हमें सभी सत्य की ओर ले जाने के लिए परमेश्वर का मार्गदर्शन मांगता है। यूहन्ना 14:22। जैसे ही हम अपनी पूर्व कल्पित धारणाओं को त्याग देते हैं और पवित्र आत्मा की शिक्षा के लिए अपने हृदय खोलते हैं, जो सच्चाई एक बार पर्दा हो गई थी वह स्पष्ट हो जाती है। परमेश्वर अपनी बुद्धि से जानता है कि कब हमारी आंखों से पर्दा हटाना है। यीशु के पुनरुत्थान के बाद चेलों की अंतिम समझ से पता चलता है कि परमेश्वर अपने सत्य को अपने सही समय पर प्रकट करता है। यह पूरे पवित्र शास्त्र और हमारे जीवन में दोहराया गया एक प्रतिरूप है। प्रकाशन तब नहीं होता जब हम इसकी मांग करते हैं, बल्कि तब होता है जब हम इसे प्राप्त करने के लिए तैयार होते हैं। मुख्य रहस्य जिसे समझने के लिए चेलों को संघर्ष करना पड़ा वह क्रूस था। प्रेरित पौलुस ने क्रूस के संदेश के बारे में कहा है, क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। पहला कुरिन्थियों 1:18। क्रूस परमेश्वर के प्रेम और सामर्थ्य का अंतिम अनावरण है, एक सत्य जो जीवन को बदल देता है और विधान को नया आकार देता है। जैसे जैसे हमारा विश्वास बढ़ता है, हम परमेश्वर के तरीकों को समझने की प्रक्रिया में धैर्य रखें। राज्य के रहस्य अक्सर नियम पर नियम प्रकट होते रहते हैं। यशायाह 28:10। उचित समय में जो चीज एक बार छिपी हुई थी वह परमेश्वर के साथ गहरे रिश्ते का स्पष्ट मार्ग बन जाती है। आइए हम साथ मिलकर प्रार्थना करें। पिता, हमें आपके प्रकाशन के समय पर भरोसा करने की कृपा प्रदान कर। आपकी सच्चाई के प्रति हमारी आंखें खोल और आपके राज्य के रहस्यों को पूरी तरह से अपनाने के लिए हमारे हृदय को तैयार कर। यीशु के नाम में, आमीन।